नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा में हुई नियुक्ति को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। चोर दरवाजे से हुई नियुक्तियों को लेकर हल्ला बोल। बद्रीनाथ एमएलए राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में धरने पर बैठे कांग्रेसी विधानसभा के गेट पर बैठकर जता रहे हैं विरोध। विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से हो। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर चोर दरवाजे से हुई नियुक्तियों को लेकर हल्ला बोल। बद्रीनाथ एमएलए राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में धरने पर बैठे कांग्रेसी विधानसभा के गेट पर बैठकर जता रहे हैं विरोध। बड़ी खबर देहरादून से, यहां पर विधानसभा में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। चोर दरवाजे से हुई नियुक्तियों को लेकर हल्ला बोल। बद्रीनाथ एमएलए राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में बैठे कांग्रेसी विधानसभा के गेट पर बैठकर जता रहे हैं विरोध। विधानसभा में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। चोर दरवाजे से हुई नियुक्तियों को लेकर हल्ला बोल। बद्रीनाथ एमएलए राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में धरने पर बैठे कांग्रेसी विधानसभा के गेट पर बैठकर जता रहे हैं विरोध। खबर का रुख करते हैं। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के मोटा हल्दू स्थित खड़गपुर पहुंचकर मृतक दलित युवती के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य काफी भावुक हुई और इस दौरान उन्होंने मृतक युवती के माता पिता से काफी देर तक बात की और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और निर्देश दिए कि तत्काल आरोपियों पर एसटी एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही परिवार को भरोसा दिया इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी कि यहां घटना प्रदेश के लिए नजीर साबित होगी। लापरवाही इस बात की भी है कि यदि वो परिवार यदि चौकी में सबसे पहले जब मुकदमा दर्ज करने गया तो उस चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ में जो व्यवहार संवेदनशीलता के साथ में किया जाना चाहिए वो आचरण भी नहीं अपनाया गया। परिवार को बमुश्किल एसएसपी के पास जाके जो है मुकदमा के लिए आग्रह करना पड़ा। यह भी मैं समझती हूं कि पुलिस की पूरी प्रणाली जो है कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में दिक्कत रही होगी, जिसके कारण से जो है समय रहते हुए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जो कि बहुत लेट मुकदमा दर्ज हुआ। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनावों के ऐलान के साथ पंचायत राजनीति में दबदबा रखने वाली बसपा भी तैयारियों में जुट गई है और हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे प्रदेश प्रभारी गया चरण दिनकर ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए बसपा प्रदेश प्रभारी ने इस बार जिला पंचायत में बसपा का बोर्ड बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 44 जिला पंचायत की सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और पार्टी इन चुनावों में अच्छी जीत हासिल करेगी। बहुजन समाज पार्टी इन तीनों स्तरों के चुनाव पर पैनी निगाह रखे हुए है। विशेष करके बहुजन समाज पार्टी जैसे अन्य दल करते हैं तो उन दलों की भांति बहुजन समाज पार्टी भी जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र 44 है, 44 में से 44 पर कैंडिडेट उतारेगी। ये बसपा समर्थित उम्मीदवार भारी तादाद में जीत करके आएंगे। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले में निष्पक्ष जांच और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर अपने परिवार के लोगों को नौकरी दिलाने को लेकर लग रहे आरोपों को लेकर गदरपुर पंतनगर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया में हो रही चर्चा के बारे में बात की और मामले की निष्पक्ष जांच के और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस दौरान महाजन ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अपने चहेतों को सरकारी नौकरी दिलाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, जिसमें प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई और ईडी से होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अभी जो पूरे उत्तराखंड में जो एक एससी का जो मामला चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसमें क्या हुआ। पेपर लीक हुआ, हंगामा मचा हुआ है। उसके बाद विधानसभा में अवैध
जो स्पीकर द्वारा जो लोगों को पोस्टिंग दी गई 74 लोगों को दी गई, उससे पहले 168 लोगों को दी गई और वो देखा गया, वो लिस्ट देखा गया तो सब बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदार नातेदार थे, बड़े बड़े मंत्रियों के। जिसके रिश्तेदार नहीं है तो उन्होंने अपने जो पीएस है, पर्सनल सेक्रेटरी, उनको लगा दिया, उनके घरवाली को लगा दिया। कॉल लगभग 10 बजे। उधर गढ़वाल मंडल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अभिभावकों की चिंता को लेकर लगातार बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर अब दूरस्थ पूरी कमी करने की मांग को लेकर गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंच रहे हैं। इसी के तहत चमोली जिले के अभिभावकों ने गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट से मुलाकात की। माध्यमिक विद्या मनमाती में उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहां 3 अहम विषयों के शिक्षक विद्यालय में नहीं हैं, जिनमें विज्ञान, गणित और कला विषय शामिल हैं। वहीं गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट ने बताया कि शिक्षकों की कमी से गढ़वाल मंडल के सभी जिले जूझ रहे हैं। शिक्षकों की नई भर्ती होने पर और शिक्षकों की उपलब्धता होने पर शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। विद्यालय में शिक्षक तैनात किए जाएं। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश और उससे होने वाली तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन हरिद्वार जिले में इस बार सूखे जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। जिले में औसत से कम बारिश होने की वजह से गर्मी भी बढ़ती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बार जिले में काफी कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं इस मामले में पर्यावरणविद प्रोफेसर डीएस मालिक का कहना है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही जंगलों के कम होने की वजह से भी बारिश में कमी आई है। इसमें सारांश है कि मौसम परिवर्तन का अंतर है। इसमें जो टेम्परेचर है ना, हमारा टेम्परेचर में जो हमारी प्रक्रिया होती है उसी के अनुसार ही हम तय कर पाते हैं। अगर उसमें डिफरेंट होगा तो मतलब समझ लो कि आपका जो है संभावना नहीं है। अगर वो नजदीक की स्थिति में होगा तभी हम बता सकते हैं कि बारिश संभावना है। ये तापमान से ही मालूम चलता है, डाटा जो रिकॉर्ड करते हैं। जी ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं, हवा देखी जाती है इसमें। इसलिए जो ना अगर 10 सालों का हम जो ना अध्ययन करें तो उसका तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसमें एक वर्ड पहले से भी आया है निकल के कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट की वजह से जो बारिश का पैटर्न है वो लगातार बदल रहा है, कि जो क्रॉप पैटर्न है, जो एग्रीकल्चर की जो हमारी कृषि की जो पैदावार है वो कम होगी और उसमें डिजीज वगैरह भी ज्यादा होंगी। तो इससे क्या है, पैदावार सिस्टम या आप कह लीजिएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी असर पड़ेगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर पर अतिथि शिक्षकों ने माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि वेतन न मिलने की वजह से अतिथि शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि अतिथि शिक्षकों ने 24 अगस्त को सांकेतिक धरना मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिया था। इस दौरान उच्च अधिकारियों ने 31 अगस्त तक वेतन मिलने की बात कही थी। इसके बावजूद 31 अगस्त को भी वेतन मिलने के आदेश नहीं हुए, जिसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी केवल उन्हें आश्वासन ही दे रहे हैं और कोई भी सकारात्मक कार्रवाई विभाग नहीं कर रही है। इनका भी ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है, तो उसमें इनका जो विशेष मांग यही है कि भाई जो अवकाश की अवधि है उस अवधि का इनको मानदेय दिया जाए, ऐसे इनकी मांग है। और इस पर अंतिम निर्णय जो मुख्य शिक्षा अधिकारी जो दे दिया जाना है, वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, जब वो आएंगे तो उसमें निर्णय लेंगे। विशेष तौर पर मुझे इसमें ये कहना है कि ये जो इनकी नियुक्ति है जिस शासन देश के तहत हुई है 1023 जो शासन देश है आपका 22 नवंबर 2018 का। जी, हम यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक चमोली से बैठे हुए सारे गेस्ट टीचर बैठे हुए। हमारी सिर्फ एक मांग है, हमारा जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का वेतन नहीं दिया जा रहा है हमें वो चाहिए और हर हाल में चाहिए। और जब तक उसका आदेश, स्पष्ट आदेश नहीं मिल जाता है मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा, हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। हम और दिन और रात बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहली मांग है तो वही है, हमारी वेतन जो संगति है उसको दूर करना है। इससे पहले 24 तारीख को हम लोग यहाँ पे एक दिवसीय सांकेतिक धरना में बैठे हुए थे और उस धरना में प्रशासन की तरफ से
आश्वासन दिया गया था 31 तारीख तक आप लोगों के लिए कोई ना कोई लिखित कार्रवाई की जाएगी या लिखित दिया जाएगा कि जहाँ तक वो वेतन मिल सके। लेकिन आज तक 1 तारीख हुई, हमारे लिए कोई लिखित आदेश नहीं हुआ। बदलते मौसम के साथ वायरल के मरीजों में इजाफा हो रहा है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों वायरल से पीड़ित मरीजों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर के चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि इन दिनों बुखार के काफी मरीज आ रहे हैं। लगातार खून की जांच भी की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी में डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड के लक्षण नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि मौसम चेंज होने के चलते ज्यादातर मरीज वायरल फीवर के आ रहे हैं। बदलते मौसम की मार जो है लोगों पर पड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसकी बदौलत उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसमें कि वायरल फीवर के ज्यादातर लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं और डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक किसी भी खून की जांच करने पर डेंगू, मलेरिया या फिर टाइफाइड के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। मौसम चेंज होने की वजह से ये वायरल फीवर के लक्षण के ज्यादातर मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में बुखार के मरीज आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की हम खून की जांच करा रहे हैं तो उनमें डेंगू, मलेरिया या अन्य प्रकार की संक्रामक बीमारी नहीं है। आमतौर से जो मरीज आ रहे हैं इस समय वायरल फीवर के हैं। मौसम चेंज हो रहा है तो इस समय मौसम से सावधानी बरतने की जरूरत है, और क्योंकि बरसात भी हुई है तो क्योंकि पानी भरे हुए हैं तो अपने घर में लोग पानी ना भरे रहने दें। उधर उत्तराखंड में सोलर प्लांट लगाकर विद्युत उत्पादन करने वाले और उस योजना के पहले लाभार्थी डीएस रावत ने यूआरईडीए के सीपीओ नीरज गर्ग पर गंभीर आरोप लगाया है। डीएस रावत ने कहा कि पौड़ी जिले में जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यालय था उस वक्त ये मामला है। डीएस रावत ने योजना के तहत 2 करोड़ से ऊपर की सीएफए यानी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी राशि निर्गत करने के लिए 30 लाख रुपए का कमीशन मांगने और उनका आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। डीएस रावत ने यह भी बताया कि उनके पास मामले को लेकर दर्जनों ऑडियो साक्ष्य भी हैं, जिसमें सीपीओ नीरज गर्ग पैसा ऊपर एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनके भाई तक पहुंचाने की बात भी कर रहे हैं। वहीं मामले में नीरज गर्ग का पक्ष जानने हेतु उनसे फोन पर भी संपर्क किया गया, किंतु संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वहीं पौड़ी के विकास भवन स्थित यूआरईडीए के कार्यालय में नवनियुक्त परियोजनों अधिकारी राजेश्वरी विश्वकर्मा ने मीडिया के मामले की तहकीकात कराने पर भरोसा दिया है। हमने ये देखा था कि ये सोलर एनर्जी एक ऐसे प्रोजेक्ट है। सोलर एनर्जी देखो, बिजली की खपत बिजली चाहिए आगे बढ़ेगी डिमांड भी, तो सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है पहाड़ के लिए। मैं दिल्ली से आया था, यहाँ पे हमने देखा था कि पहाड़ को हमको जागृत करें, बंजर खेती को हम इसको आबाद करें, मगर उत्तराखंड के जो अफसर हैं, यहाँ पे जो डिपार्टमेंटों में अफसर है, इतने भ्रष्ट अफसर है कि इनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, इनको उत्तराखंड के विकास से मतलब नहीं है। कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मेरे द्वारा इसमें जो एक्शन हो रहा है मेरे द्वारा, क्योंकि अभी यहाँ पे पौड़ी में 1 महीना हुआ है मुझे ज्वाइन करे हुए, और ये डिस्बर्सिंग सब्सिडी डिस्बर्स का जो मैटर है, तो हमारे जो परियोजना नियंत्रक होते हैं वो मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी होते हैं, तो उनके गाइडलाइन के अनुसार ही मैं इसमें आगे जो है जो भी कार्य होगा वो उनके गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले में मां नंदा सुनंदा के ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ हो गया है। विधायक मनोज तिवारी और सांसद अजय टमटा ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। मेले का आयोजन 7 दिनों तक किया जाएगा। आपको बता दें कि मां नंदा सुनंदा का मेला अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें पूजा अर्चना के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। सबकी मां नंदा सुनंदा राधे देवी कुल देवी है।
और हम सब लोग इसको एक मेले के रूप में और कैसे इसकी दिव्यता को लेके, इसकी भव्यता को लेके और क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी धार्मिक आस्थाएं भी बने रहे और संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके संरक्षण के लिए भी काम करें। मैं इस अवसर पर सभी को ढेर सारी बधाई देता हूं। मां नंदा देवी के इस पावन ऐतिहासिक पर्व जो वर्षों से अनादि समय से लगातार मनाया जा रहा है और मां के प्रति जो भक्त हैं उनका ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लगातार नियमित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको लगातार हर वर्ष बढ़ चढ़ करके करने का काम हमारे अल्मोड़ा के जो आसपास के क्षेत्र हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। ये एक ऐतिहासिक मेला है और ये हमारी एक प्रकार की संस्कृति को धरोहर रखने का सबसे बड़ा मां नंदा देवी के इस मेले का आयोजन वर्षों से होता रहा है। उधर केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय की कुलपति की शव यात्रा निकाली। छात्रों ने बिड़ला परिसर से NH 58 पर होते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन तक अर्थी यात्रा निकाली। इस दौरान छात्रों ने कुलपति के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की, तो वहीं अर्थी को लेकर प्रशासनिक भवन स्थित हेमवती नंदन बहुगौड़ा की मूर्ति के समीप छात्रों ने अर्थी का दाह संस्कार किया। इस दौरान उन्होंने गढ़वाल बेबी की कुलपति पर कई गंभीर जो है आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि छात्र गढ़वाल विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों के घटाए जाने से आक्रोश में हैं। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2400 सीटों को कम कर दिया है, जो कि पहाड़ के छात्रों के साथ अन्याय है। छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी छात्रों ने मांग की। तो ये शब्द दाह करने का मतलब हमारा ये था कि जिस उत्तराखंड को और जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय को हमारे पूर्वजों ने आंदोलन करके अपना सपना एक सजाया था कि हमारे छात्र, उनके बच्चे इस उत्तराखंड में इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, और जब सीटें कम हो चुकी है तो उन आंदोलनकारियों के सपनों को कुचलने का कार्य भी कुलपति महोदय के द्वारा किया गया। इसलिए हमने दाह संस्कार करके उनके सपनों को मतलब कुचलने नहीं देंगे। जो हमारे आंदोलनकारी उनके सपनों को हम कुचलने नहीं देंगे। जब तक आंदोलन तब तक करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। यहाँ पर 50 साल पूरे होते हैं विश्वविद्यालय के, परंतु आज इतना बड़ा दुर्भाग्य इस विश्वविद्यालय का है, आज भी पहाड़ का बच्चा सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए, अपने एडमिशन के लिए यहाँ पर तरस रहा है, और पहाड़ का बच्चा सिर्फ अपने एडमिशन के लिए यहाँ पर तरस रहा है, जिसके लिए आज हम सब लोगों को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है। आज इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इतने सपनों के साथ हमारे पूर्वजों ने इस उत्तराखंड को बनाया, इतने सपनों के साथ हमारे इस पूर्वजों ने आंदोलन करा, तब जाके हमें ये गढ़वाल विश्वविद्यालय मिला। हरिद्वार की कोतवाली रानीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से अलग अलग तरह के नशे में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 225 इंजेक्शन और निडल बरामद किए हैं। आरोपी के कब्जे से नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं, यहां पर बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, और पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। 225 से ज्यादा नशीले इंजेक्शंस प्रयोग होने वाले वो मिले हैं, साथ ही उनके साथ नीडल्स भी मिली हैं। थोड़ा मुंह ऊपर करना भाई। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशे का इंजेक्शन का काम कर रहा है और जो नशेड़ी है उनको इंजेक्शन प्रोवाइड करता है। इस सूचना पे ड्रग इंस्पेक्टर से भी कांटेक्ट किया गया और उनको बुलाया गया। फिर उसके बाद पुलिस हमारी जाके उनको जो रिजवान है, रिजवान नाम के व्यक्ति को पकड़ा, उसके बाद से 225 इंजेक्शन बरामद किए गए। थोड़ा मुंह ऊपर करना भाई। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, साथ ही इसके पास से 225 से ज्यादा इंजेक्शंस जो कि अलग अलग तरीके से नशे में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बरामद किया है। साथ ही साथ निडल्स भी आरोपी से बरामद की हैं। पुलिस को बड़ी सफलता के रूप में ये पुलिस इसको देख रही है। पुलिस ने नशा तस्कर को यहां गिरफ्तार किया है। अकबरपुर ऊद गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों ने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल में बच्चों को
पढ़ाने के लिए ना तो शिक्षक हैं और ना ही अन्य स्टाफ है। केवल एक शिक्षक और स्कूल के 84 बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अगर जल्द ही स्कूल में शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई तो शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि शिक्षकों की कमी की वजह से उनको कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कई बार उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी शिक्षक की नियुक्ति यहां पर नहीं की गई है। तो शिक्षा विभाग की लापरवाही और साथ ही साथ शिक्षक नहीं होने की वजह से यह आंदोलन किया गया और यह अपील भी की गई, अगर जल्दी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन शिक्षा विभाग के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो 6वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को शिक्षक नहीं होने के चलते चपरासी और अन्य स्टाफ पढ़ाने पर मजबूर है। का बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो इनके शिक्षा अधिकारी हैं उनका मुंह काला करूंगा मैं। इस तरह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर हरिद्वार जिले में नहीं होने देगी भारतीय किसान यूनियन क्रांति, किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। इनका मुंह काला करेंगे ऐसे लोगों का। एक लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हमारे खून पसीने की, हरिद्वार जिले के लोगों के खून पसीने की, उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनके खून पसीने से इनकी तनख्वाहें जारी। और जी जब मैं क्लास में गया तो वहां चपड़ासी टंडा लियो बैठा। मैंने कहा भाई मेरी बच्ची पढ़ो यहाँ से। कहने जी कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। तो मैं गया तो वहां चपड़ासी टंडा लियो बैठा। मैंने कहा जी आप टीचर हो गया? कहना ना जी मैं तो चपड़ासी। तो मैंने कहा भाई चपड़ासी का काम पढ़ाने का तो होता नहीं, टीचर कहाँ भाई? कहने जी एक टीचर है यहाँ से, अब बताओ किसी किसे पढ़ाओगा? मैं भी इन बच्चों को रोक के बैठा, पढ़ाई कुछ नहीं हुई। भैया मेरे पास जो चार्ज आया वो अप्रैल से आया है, उससे पहले सुदेश जी थे यहाँ। और जब मेरी नियुक्ति थी 2013 में तो ये स्कूल उच्चीकृत हुआ था। उच्चीकृत होने के बाद कुछ टाइम तो ये यहीं चला। उसके बाद इसकी बिल्डिंग अलग बनाई गई जो कि 500 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। और यहाँ जो कि एक कैंपस में स्कूल होते हैं उच्चीकरण के बाद वो एकीकृत हो जाता है, लेकिन इसका कैंपस अलग होने के कारण ये एकीकृत नहीं हो सका। उसका दिन है कि हम यहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं, हमें पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। बहुत दिक्कत है इस चीज की सर। बस हमें टीचर चाह रहे हैं और कुछ नहीं। हॉस्टल में हमारा सब सही है, बस स्कूल में चाहिए हमें टीचर। सब बच्चे बिल्कुल परेशान है बिना टीचर के। एक टीचर रहता है, एक टीचर यहाँ आता है तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं सारे के सारे, कोई ढंग से पढ़ता नहीं। बस हमें टीचर चाहिए। अरे जी बच्चों को साफ करवाओ। ये बच्चों क्या मतलब साफ करवाने का? अजी बहुत दिन हो गए, जाओ सीढ़ी लगाओ, बच्चों को दिखवाओ और साफ नहीं करवा रहे हो ना। अजी पढ़ाई नहीं हो रही। जहाँ जी राजेश सर जी पढ़ा दो जी, बस थोड़ा बहुत जब टाइम लगाओ सर जी का। ये टैंक का पानी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाले रानीबाग पुल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। 7 करोड़ 17 लाख की लागत से बने 2 लेन पुल के शुरू होने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए अमृतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह पुल कुमाऊं की लाइफ लाइन है, जिससे पूरे कुमाऊं का कारोबार जुड़ा हुआ है। अक्सर यहां पर सिंगल लेन पुल होने की वजह से जाम लगा करता था, लेकिन अब इस पुल के बनने से कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में जाने वाले सैलानियों को भी जाम की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्तियों में जो भी घपले सामने आ रहे हैं उसमें सरकार किसी को भी नहीं बख्शने वाली। दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो विधानसभा क्षेत्र भीमताल में पड़ता है, यहां से रानीबाग, भीमताल, पदमपुरी, लोहाघाट, पंचेश्वर राज्य मार्ग पर, जो कि पुराने पुल के समीप ही है, इसके खुलने से बहुत बड़ा मार्ग और बहुत लंबे क्षेत्र के। पिछले दिनों में लोहाघाट गया था तो लोहाघाट के लोग भी मुझे चर्चा कर रहे थे कि ये पुल खुल जाएगा, नया पुल जिस दिन से खुल जाएगा तो उस दिन से बहुत बड़ी समस्या जो जाम की लगती है, उस जाम की समस्या का निदान हो जाता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।